अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल हसन एकेडमी के साथ चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रिसेंट टॉपिक डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें हमने कोहेरेंट टेंशन थ्योरी को देखा था। और रिसेंट हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसमें हमने प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म को डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ब्लड की जो ट्रांसपोर्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर किस तरह से होती है, कितने मैकेनिज़्म होते हैं, किस तरह से सिस्टम्स हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें ना हायर एनिमल्स, ठीक है, लाइक अदर हायर एनिमल्स, दूसरे हायर एनिमल्स में देखें तो जो ये हमारे पास एक काम होता है ना, कि टास्क होता है कि ट्रांसपोर्ट जो होता है डिफरेंट मटेरियल्स का ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो बेसिकली दो सिस्टम के ज़रिए होता है। नंबर 1 पे जो सिस्टम आता है दैट इज़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और नंबर 2 पे जो सिस्टम आता है दैट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है डिफरेंट मटेरियल्स की, वो दो सिस्टम के थ्रू होती है। नंबर 1 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर 2 लिम्फेटिक सिस्टम। ये जो टू सिस्टम्स होते हैं ना, ये वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं और एक दूसरे के साथ एसोसिएट हुए होते हैं। ठीक है, मतलब कि इनका जो रब्त होता है आपस में, वो भी बहुत बेस्ट होता है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो डिटेल्स हैं, वो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को देखेंगे, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें, जैसे कि ह्यूमंस की बात करें, तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को ये चीज़ डिटेल से बता दूं कि हमारे पास दो सिस्टम होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक को हम कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारे पास होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनमें क्या डिफरेंस है? तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ऐसा ब्लड सिस्टम होता है जिसमें जो हमारे पास जो ब्लड होता है ना, वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अलावा कहीं भी नहीं होता। ठीक है, मतलब कि उनका जो ब्लड होता है वो क्लोज्ड होता है इन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। जैसे ह्यूमन में अगर हम अपनी मिसाल ले लें, तो हमारा क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑन द अदर हैंड अगर हम कुछ इनवर्टिब्रेट्स जैसा कि आर्थ्रोपोड्स वगैरह में देखें, तो इनमें क्या होता है, इनका जो ब्लड होता है ना, वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में क्लोज्ड नहीं होता, बल्कि थ्रू आउट द बॉडी ओपन होता है। ठीक है, इस वजह से हमने इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ आर्थ्रोपोड्स का सिस्टम आ जाता है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोड्स, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, ह्यूमंस की। तो मेन कंपोनेंट्स अगर हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के देखें, तो वो हमारे पास 3 होते हैं। नंबर 1 पे ब्लड आ जाता है, नंबर 2 पे हार्ट आ जाता है, ठीक है, हमारा दिल, और नंबर जो 3 है उस पर हमारे ब्लड वेजल्स आ जाती हैं। तो चलें जी, वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1 पे जो हमारा ब्लड है उसको देखते हैं। बेसिकली ब्लड जो होता है ना, ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड होता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंपोज हुआ होता है लिक्विड से। अब उस लिक्विड के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक तो ब्लड प्लाज्मा होता है, दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं। क्या मैंने कहा कि ब्लड बेसिकली खुद जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब कि स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि एक लिक्विड से मिलके बनता है। वो लिक्विड भी आगे दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर हम वेट की बात करें, जो वेट होता है ना ब्लड का हमारी बॉडी के अंदर, वो 1/12 ऑफ आवर बॉडी होता है। मतलब कि हमारी बॉडी के अगर 12 हिस्से हैं, तो उनमें से जो एक हिस्सा है ना, वो हमारे ब्लड पे मुश्तमिल होता है। एवरेज अगर हम अडल्ट बॉडी की बात करें, तो एक अडल्ट बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेल्दी पर्सन की बात करें तो उनका जो प्लाज्मा होता है ना, वो 55% ब्लड का जो वॉल्यूम है वो प्लाज्मा पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, तो कहने से मुराद ये है कि ब्लड के अंदर 55% जो वॉल्यूम होता है ना ब्लड का, वो प्लाज्मा पे कंसिस्ट होता है। और इसी तरह जो सेल और सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं ना, 45% जो उनका वॉल्यूम है वो ब्लड पे कंसिस्ट होता है। मतलब ब्लड के अंदर 45% जो है सेल और सेल लाइक बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हाउ इज़ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड। हम किस तरह से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं ब्लड से? तो बेसिकली यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ब्लड जो होता है ना, अगर हम इसको एक आर्टरी से इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड को हमने आर्टरी से ले लिया और इसके अंदर हमने एंटीकोगुलेंट, एक केमिकल होता है जो कि इनहिबिट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। ये एक इनहिबिटर होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग
को रोकता है। जब हम आर्टरी से निकाला हुआ ब्लड और एंटीकोगुलेंट केमिकल को आपस में मिक्स कर देते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसको मिक्स करने के 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा है वो ब्लड से सेपरेट हो गया। ठीक है, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो येलोइश कलर का मटेरियल आपको नज़र आ रहा है सब्सटेंस, दैट इज़ प्लाज्मा। दरमियान में आपको वाइट सी एक लेयर नज़र आ रही है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल्स या फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, और नंबर 3 पे आपको रेड ब्लड सेल्स जो कि सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में। ठीक है, तो आफ्टर 5 मिनट्स क्या होता है, प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है ब्लड से, जो कि सेटल डाउन हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा होता क्या, हमने ये डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्लाज्मा होता है ना, बेसिकली ये वाटर इसके अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, प्राइमरी वाटर होता है, इस वाटर के अंदर भी कुछ प्रोटीन, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और वेस्ट वगैरह डिजॉल्व होते हैं। वाटर की अगर हम कंसिस्टेंस देखें प्लाज्मा के अंदर, तो जो प्लाज्मा है उसके अंदर 90 to 92% वाटर प्रेजेंट होता है। 8 to 10% जो है वो डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम साल्ट्स की बात करें तो 0.9% जो है प्लाज्मा का बाय वेट वो सॉल्ट्स ने घेरा हुआ होता है। सोडियम क्लोराइड जो कि टेबल साल्ट होता है, और हमारे पास दूसरे साल्ट जैसे कि बाइकार्बोनेट्स, ये भी हमारे पास कंसिडरेबल अमाउंट में प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं ब्लड में। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर, पोटाशियम और जिंक वगैरह, ये भी कुछ थोड़ी सी अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर। अगर हम इनमें से किसी भी साल्ट की कंसनट्रेशन में कोई ना कोई चेंज करते हैं ना, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो ब्लड की पीएच है ना वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो हमारे पास ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है ना, दैट इज़ 7.4, और इनमें थोड़ी सी भी कंसनट्रेशन में हम चेंज करेंगे तो ब्लड की पूरी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रोटीन जो है वो 7 to 9% बाय वेट ऑफ प्लाज्मा। प्रोटीन की बात करें तो 7 to 9% जो होता है ना वेट ऑफ प्लाज्मा, ये हमारे पास प्रोटीन्स कंसिस्ट करती हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स होती हैं ना, जो कि मेंटेन करती हैं बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा के अंदर। ओके, ये मैं आपको बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं ना जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, वो एंटीबॉडीज होती हैं और फिब्रिनोजन होती हैं। ठीक है, फिब्रिनोजन होती है ना, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, मतलब कि कहीं भी कोई कट वगैरह लग जाए, ब्लड हमारे पास निकल रहा है, तो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग का काम करेगी दैट इज़ फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन भी प्रोटीन है जो कि क्या करती है, हमारे पास वाटर बैलेंस जो है ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करती है। प्लाज्मा जो है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डाइजेस्टिव फूड भी प्रेजेंट होती है, वो वाली फूड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से एब्जॉर्ब की हो वो भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट, हार्मोन्स, ये भी हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें ना, जो कि आप लोग जानते हैं कि रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये गैसेस जो हैं ये दो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस कहलाती हैं, ये भी हमारे पास प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में, ब्लड सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़। ठीक है, सो फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।